गुड मॉर्निंग बच्चों। आइ अपना सब मैथिली में पढ़बे चारिम अध्याय। हमर चारिम अध्याय आइ मैथिली में छिए मैथिली वर्णमाला, ध्वनि, विचार और उच्चारण। तो सबसे पहले अपना सब शुरू करै छी वर्ण आ ध्वनि। भाषा का आधार जे होइ छे वो ध्वनि कहलाय छे। मनुष्य अपन जे विचार होइ छे, जे भावना होइ छे, जे अनुभव होइ छे, और जे माध्यम से लोग लग व्यक्त क सकै छे ओकरे अपना सब की कहै छिए, ध्वनि कहै छिए। ध्वनि जो होइ छे से ध्वनियों को लिखित रूप दिया जाता है तब ये वर्ण कहलाती है, और जखन एकरा लिख के प्रकट कयल जाय छे दोसर लग तखने एकरा वर्ण कहल जाय छे। उदाहरण के लिए हम घर शब्द बोलते हैं तब हम वास्तव में 3 ध्वनिया का उच्चारण करते हैं। जखन हम घर कहलिए तो घर में हम सब 3 गो ध्वनि के लिखलिए, घ जोड़ अ जोड़ र, तहन जाकर घर बनले। जेना हिंदी में स्वर्ण जे छे अ से लेकर औ तक जे छे से स्वर्ण वर्ण छे। स्वर्ण वर्ण जेना हिंदी में 13 होइ छे ओना मैथिलियों में स्वर्ण वर्ण 13 होइ छे। और जेना हिंदी में व्यंजन वर्ण जे होइ छे से 33 होइ छे, ओनहिए मैथिलियों में व्यंजन वर्ण जे छे वो 33 होइ छे। तो हिंदी में स्वर्ण वर्ण जे छे से 11 होइ छे और व्यंजन वर्ण जे छे से 33 होइ छे। दोनों में लगभग वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह का कहल जाय छे। वर्णमाला के 2 भाग में बांटल गेले हैं, स्वर्ण में व्यंजन में। स्वर्ण के संख्या 11 होइ छे, व्यंजन के संख्या 33 होइ छे। स्वर्ण जे छे ओकर उच्चारण स्वतंत्र रूप से कयल जाय छे, लेकिन व्यंजन जे होइ छे ओकर उच्चारण स्वर्ण के मदद से कयल जाय छे। तो दुनू जे छे हिंदियों में और मैथिलियों में खाली अंतर एतबा छे कि हिंदी का देवनागरी लिपि से ही कयल जाय छे और मैथिली जे छे मैथिली का तिरहुता लिपि से वर्णित कयल जाय छे। आब दोसर छे अपना सबका प्रश्न, ध्वनि और वर्ण में अंतर की छे। एता तो अपना सब कहलिए कि हम सब जे अपन मन के बात, मन के भाषा, मन के विचार भावना जखन दोसर के व्यक्त क पाबै छिए तो ओकरे भाषा कहल जाय छे। और भाषा के जखन लिखित रूप में लिखल जाय छे तो ओकरा की कहल जाय छे, ओकरे ध्वनि कहल जाय छे। आब एता हम देखियो कि ध्वनि और वर्ण में अंतर की छे। ध्वनि जे छे से सुनाई दे छे, लेकिन वर्ण जे छे वो अपना सब लिखे छिए तखन पता चले छे। एना अपना सब सुनलिए घर में अपना सब 2 गो ध्वनि सुनलिए, लेकिन जखन एकरा लिखे ला बैसलिए तो एमे 3 गो वर्ण जोड़ल जाय छे, घ जोड़ अ जोड़ र। ध्वनि जे छे से उच्चारण से उत्पन्न होइ छे, लेकिन वर्ण जे होइ छे से लिख के प्रतीक कयल जाय छे। ध्वनि जे छे से भाषा का मौखिक रूप छे और वर्ण जे छे से भाषा का लिखित रूप छे। अब अगला क्वेश्चन छे अपना सब कि मैथिली में वर्णमाला ककरा कहल जाय छे। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होइ छे, जेना अ से लेकर ग तक लिखल गेले, ई जे व्यवस्थित रूप से जो ओकर समूह भेले एकरे कहल जाय छे वर्णमाला। तो वर्णों के जो व्यवस्थित माला होइ छे या समूह होइ छे ओकरे कहल जाय छे वर्णमाला।